भाई बहनों को लाना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में 8 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है। दरअसल माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसको लेकर भूमि पूजन सह शिलान्यास कार्यक्रम होना है। उसको लेकर विधायक जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं और उन्हें अक्षत देकर आमंत्रण दिया जा रहा है। हमारे साथ विधायक मिथिलेश कुमार है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या तैयारी चल रही है सर? तैयारी क्या है, ये तो परमात्मा का कार्य है। ये तो सब तैयारी ही तैयार है। परमात्मा ने इस कालखंड को चुना था कि इसी कालखंड में हजारों वर्षों से प्रतीक्षित माता सीता का महल बनेगा। बना, पहले राम के महल बने, फिर सीता माता की महल बन रही है। तो हम लोग संपूर्ण मिथिला में जो हमारी मैथिली परंपरा है, सनातनी परंपरा है, ऋषि पद्धति है, उसके हिसाब से पीला चावल जो शुभ होता है, उस पीला अक्षत और तुलसी दल से संपूर्ण मिथिला के घर घर में हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से भी संपूर्ण मिथिला वासियों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा ने इस कालखंड में आपको जन्म लेने का अवसर दिया, तो इस महान पुनीत कार्य का साक्षी बने। विधायक रहते हुए आपके माता के लिए भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। मेरा जीवन धन्य हो गया। विधायक क्या है, सांसद क्या है, ये पद तो आते जाते रहते हैं। परमात्मा ने मुझे इस कालखंड में चुना और उसके बाद भी माता सीता उतने बड़े भीषण दुर्घटना से और सीतामढ़ी के जनता के आशीर्वाद से मैं आज फिर से इस लायक दौड़ने के लायक हो गया हूँ। इससे बड़ा क्या चाहिए? मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि परमात्मा ने इसी कालखंड में मुझे विधायक के रूप में चुना और मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे तो अतिरिक्त प्रसन्नता है। सुबह 5 बजे से आप लोगों के दरवाजे पर जा रहे हैं, क्या उनके बीच कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जितना अक्षत दे उतने सनातनी भाई बहनों को साथ लाइए और इस महान पुनीत कार्य का साक्षी बनिए। एक यहाँ पर जब सीएम नीतीश आए थे तो हमने लोगों से बातचीत की थी। लोगों की डिमांड थी कि जिस तरह अयोध्या में भव्य मंदिर बना उसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया, तो यहाँ भी पीएम मोदी की लोगों की डिमांड थी सर। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों को माता सीता से मतलब है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे मतलब है। जो सनातनी है, जो श्रद्धालु हैं, उसका समागम हो रहा है 8 तारीख को। सभी श्रद्धालु आएंगे, समागम होगा। तो प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत सारी व्यवस्था कार्यक्रम रहती है, लेकिन ये क्या विषय है? विषय तो कार्य होने का है। कार्य हो रहे हैं, हमारे सपने पूरा हो रहे हैं, संपूर्ण मिथिला का स्वाभिमान जगेगा। और मैं चुनाव में बोला था कि आरओबी कमिटमेंट और सीता पर्यटन को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास, तो परमात्मा ने तो सुन लिया। मैं तो धन्य हूँ। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आरओबी में देरी है, उस पर क्या कहेंगे? देरी सवेरी क्या होती है? निर्माण होना है। निर्माण कार्य में तो लगता ही है समय। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, मौसम की बाधाएं, एजेंसी की कोताही। कार्य हो ही रहा है ना, आरओबी दिख रहा है ना भाई, और कार्य बंद तो नहीं है। तो क्या ये 20 वर्षों में जो 2 पिलर दिख रहा था, आज भी वही 2 पिलर दिख रहा है क्या? आप बताइए, वही 2 पिलर दिख रहा है क्या? बदलाव हुआ है तो कार्य है, तभी तो बदलाव हो रहा है। तो हमारे साथ विधायक मिथिलेश कुमार थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोगों के घर घर जाकर अक्षत दिया जा रहा है। पीला अक्षत शुभ होता है और सनातन के जो भी लोग हैं उनको आमंत्रण दिया जा रहा है कि 8 तारीख को आप गृह मंत्री अमित शाह जो आ रहे हैं, माता सीता के भव्य मंदिर को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसका शिलान्यास किया जाएगा। उसके लिए लोगों को विधायक जी खुद दरवाजे तक जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।